सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में बेटा जो हमें बेसिक्स जो आएंगे, हमें ये जस्ट एक बेसिक स्टार्ट है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्चुअल में हायर क्लासेस में जाकर इसका और भी इलेबोरेट हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इलेबोरेट हो जाता है, इतना ज्यादा इलेबोरेट हो जाता है कई बार तो इसमें इसके ऊपर बुक्स भी आ जाती हैं, एक एक सब्जेक्ट उस पर बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में जो मैं आपको बेसिक बता दूं कि क्या कुछ डिस्कशन करना है। हमने बेटा सबसे पहले जो डिस्कशन करना है उसमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है, और सेकंड नंबर पे बेटा हमने सिंपल डेरिवेटिव के सम्स करने हैं, और डेरिवेटिव के सम्स जो हैं वो किस टाइप से हमें प्रूव करने को आएंगे, जो हम डेरिवेटिव चैप्टर में फिफ्थ चैप्टर में कर चुके हैं अब तक, वो प्रूव करने को आएंगे। एंड देन थर्ड एक्सरसाइज इज नॉट इन इट सिलेबस। और उसके बाद बेटा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसके अलग अलग मेथड हम सीखेंगे। और वो जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक्सरसाइज है उसमें से बेटा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है जी, ये बात श्योर है। और उसके बाद मिसलेनियस है, और उसके बेटा जो अलग अलग जो मेथड्स हैं बेटा उस मेथड्स के हमने ज्यादा फोकस करना है। और ये एक बात और बता दूं कि अलग अलग मेथड्स में एक दूसरे में मिक्स भी हो जाते हैं, जो मेथड्स हैं उनको कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है, कैसे उनको अलग अलग करना है, वो आपको सब डिटेल में समझाया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा मैं इस बात पे आता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में है क्या एक्चुअल में, वो तो हमने बता दिया क्या कुछ है इसमें और क्या कुछ हमने डिस्कस करना है, बट ये एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या इस चीज की। डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जिस टाइप से हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, जैसे सपोज लगाइए dy अपॉन dx प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। जब बेटा इस टाइप की इक्वेशन होती है तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इस टाइप की इक्वेशन को। फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर मींस व्हाट, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 5 dy ओवर dx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब बेटा जितनी बार डेरिवेटिव किया हो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जितनी बार डेरिवेटिव कर दिया वो चीज ऑर्डर हो जाएगी। अब डिग्री क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो बेटा इस टाइप की इक्वेशंस जो होती हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। कई बार क्या होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से लिख देता है, पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 लिख लेते हैं, इस टाइप में लिख देता है। तो बेटा अब डिफरेंशियल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, या सॉल्व लिख देगा, सिंपल सॉल्व लिख देगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बेटा याद रहे कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो p की वैल्यू जो होती है हमेशा dy ओवर dx होती है। वैसे तो वो लिख कर देगा बट ये आपके एनसीईआरटी में इस टाइप का कुछ नहीं दिया हुआ। अगर आ जाता है तो जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको कि p की वैल्यू dy ओवर dx होती है। हायर क्लासेस में इसको वास्ट में आप और भी ज्यादा इलैबोरेट करेंगे इस चीज को, और dy ओवर dx की जगह पे कैपिटल D भी लिखते हैं, और कैपिटल D क्या होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा इलैबोरेट हो जाता है। बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में ये आ जाते हैं, इंजीनियरिंग में भी डिफरेंशियल इक्वेशन पक्का 100% आएगा ही आएगा आपको इंजीनियरिंग में भी। तो p की वैल्यू बेटा dy ओवर dx होती है, ये आपको पता होना चाहिए, बट इसका ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। प्लस 2 में ये नहीं है, ये चीजें बताई हुई। तो ये बात याद रखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक मामूली चीज नहीं है। हेलो प्लीज, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक मामूली चीज नहीं है। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बेटा इस टाइप से भी इक्वेशन आ जाती होती है। तो अब बेटा इसके बारे में हम ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, और इसमें से बेटा अगर आपको आएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री। तो बेटा अगर सपोज लगाइए एक हमने सम किया dx क्यूब, इसकी पावर 2 लिख दी, और फिर dy ओवर dx, सॉरी डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर लगा दीजिए, चलो इसकी पावर 5 लिख दी, dy ओवर dx सर इसकी पावर 7 लिख दी। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा इस ऑर्डर का डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसकी पावर हम 2 ले लेते हैं, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5 साथ में मल्टीप्लाई कर लो, कोई चक्कर नहीं है, कॉन्स्टेंट्स का कोई चक्कर नहीं होता, इसकी पावर 3 लिख लो, एंड यहां पर 2x लिख लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी पावर 4 लिख लीजिए, y लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए। अब बेटा यहां पर करना क्या है, यार ध्यान से समझने वाली बात है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होगा, हमने ये देखना है कि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, मैक्सिमम बार कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, कितनी बार हुआ है ये 3 टाइम्स, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होगी, डिग्री होती है पावर। अब डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी बेटा जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है ना, वो डिग्री होती है। डिग्री गलती से ये 4 मत समझ लेना, ये 4 होगी इसकी डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है जी इसमें, नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होगी ना वो डिग्री होती है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 चीजें हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर क्या है, जितनी बार डेरिवेटिव ज्यादा से ज्यादा बार हुआ है वो देखना है हमने। अब उसकी ही पावर देखनी है, दैट इज योर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। अब एक जगह और आती है, एक चीज और आएगी इसमें कि डिग्री वहां पर नॉट डिफाइंड होगी, ऑर्डर होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। कई बार क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दे दी जाती है कि वो पॉसिबल सिचुएशन नहीं होती, वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। हमको देखते ही पता लग जाएगा कि ये सिचुएशन ऐसी, हम जब भी हम डेरिवेटिव किसी भी चीज का कर रहे हैं, किसी भी चीज का वो डेरिवेटिव कर लो, वो वाला जो आंसर यहां पर लिखा होगा, ये डेरिवेटिव करने के बाद ही आंसर आया ना, ये डेरिवेटिव करने के बाद ही आंसर आता था। तो जो भी आंसर दिया होगा वो आंसर होता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, देखिए जैसे यहां पर लिख दिया उसने dy अपॉन dx, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ उसने लिख दिया e की पावर y डैश, यहां पर आप ऐसे करिए, डैश की टर्म में बात करते हैं, y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। डबल डैश का मतलब होता है 2 बारी डेरिवेटिव करना। याद रखिए 2 बारी डेरिवेटिव करने को ऐसे भी लिखते हैं, 2 टाइम्स किया हो, और y2 भी लिख सकता है वो, और y डबल डैश भी लिखा जा सकता है, और बस मेरे हिसाब से इस हिसाब से लिखा जा सकता है। तो डबल डैश कर दिया। अब हमें यहां पर नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है, साइलेंट करिए फोन को, साइलेंट कर दीजिए, हाँ जी। हमें यहां पर नजर आ रहा है कि ये वाली सिचुएशन कभी भी नहीं होगी डेरिवेटिव की, ये सिचुएशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, e की पावर y का अगर मुझे कोई डेरिवेटिव करने को कहता है कि आप जी e की पावर y का डेरिवेटिव करिए, तो मैं e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y करता हूं और उसके बाद y का डेरिवेटिव अलग से करता हूं, ये तो हो सकता है। पर e की पावर y डैश ये कभी भी नहीं हो सकता, ये नेवर, इट इज इम्पॉसिबल। तो इस केस में जब ऑर्डर की लिखने की बारी आएगी तो मैं लिखूंगा जी ऑर्डर तो इसका 2 है, पर अब डिग्री के मामले में वो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड आएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, जिस टाइप की इक्वेशन में कोई भी चीज कभी भी पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि अब मुझे अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन कह दे, लो जी आपको ये क्वेश्चन डाल देते हैं, अब ये कॉस लिख दिया, कॉस के साथ इसके एंगल में डेरिवेटिव कर दिया y डैश, इस पर ट्रिपल डैश लगा लीजिए। अब ये कॉस y डैश कभी नहीं होता, कभी भी कुछ भी, एंगल का y डैश होगा पर वो अलग से होगा। जैसे मुझे किसी ने कह दिया है कि साइन y का डेरिवेटिव करिए, मैं कहूंगा जी बिल्कुल करूंगा। अब साइन y का डेरिवेटिव कॉस y होता है और y का अलग से y डैश, ये चीज तो ठीक है, ये तो ओके है, डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ये तो दोनों सिचुएशंस ठीक है। बट एंगल के अंदर एंगल का ही डेरिवेटिव ये कभी नहीं हो सकता।
एंगल का अलग से डेरिवेटिव करते हैं। जब हमने डेरिवेटिव कर रहे थे मैंने आपको तब भी बताया था, सबसे पहले पावर का करना है, फिर फंक्शन का करना है, देन एंगल का करना है। तो एंगल का करना है डेरिवेटिव, ये नहीं है कि एंगल का नहीं करना है। यहां पर भी एंगल का डेरिवेटिव किया गया है, वाई डैश लिखा गया है, बट वाई डैश को अलग से लिखा गया है। वाई डैश उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कॉस के साथ वाई डैश नहीं लिखा गया है। थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, पकड़ने वाली बात है। तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में भी इसका ऑर्डर जो होगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 हो जाएगा, बट डिग्री अगर कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि इसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड ही है, इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, अब आमतौर पर स्टूडेंट कह देगा जी आपने तो ऑर्डर कहा था, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 3 वो डिग्री होती है, तो इसमें तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो 1 है तो डिग्री क्यों नहीं होगी 1, नॉट डिफाइंड क्यों लिख रहे हो? आमतौर पे क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। बेटा ऑर्डर ठीक है, डिग्री भी अपनी जगह पे ठीक है, पर वो डिग्री तब डिफाइंड है। अब यहां पर जो है डेफिनेशन डिग्री की यहां से निकल कर आती है कि डिग्री तब डिफाइंड होगी जब वो इक्वेशन पॉसिबल होगी। अगर वो इक्वेशन है आपके इसमें, आपकी सिचुएशन को सही बना रही है, तो वो उसकी डिग्री डिफाइंड होगी। और अगर इक्वेशन ही हमारी डिफाइंड नहीं है तो डिग्री भी उस केस में डिफाइंड नहीं होगी, ऑर्डर ही अकेला डिफाइंड होगा। आप बताइए क्या करें? सर मैं पूछना चाहना भी सर कि ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफरेंशियल इक्वेशन ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ कि नहीं कमांगे? किसको? इसको? ये डिफरेंशियल वो कहेगा ना कि फाइंड राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, पर है तो है, उसमें क्या है? अब जैसे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हमें मालूम नहीं है स्पेसिफिक नंबर क्या है, तो क्या उसको हम काउंटिंग में गिनते नहीं है? काउंटिंग में इनफाइनाइट तो लिखते हैं हम आंसर्स में, कई आंसर्स में हम इनफाइनाइट लिख देते हैं, तो क्या वो डिफाइंड है? डिफाइंड तो नहीं है, पर हम उसको कंसीडर कर देते हैं। बेशक उस आंसर को इन्वॉल्व नहीं करते बीच में, इनफाइनाइट को हम आंसर के बीच में इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि इनफाइनाइट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। इनफाइनाइट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, कितना बड़ा है। अगर इनफाइनाइट में से मैं 50 लाख करोड़ रुपया कम कर दूं तो भी इनफाइनाइट रहेगा, उसमें 50,000 करोड़ बढ़ा दूं तो भी इनफाइनाइट रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट है, पर उसको इनफाइनाइट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो पर हम आंसर के बीच में उसको इंडिकेट तो जरूर करते हैं ना, उस हिसाब से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, ओके। सो चलें जी आगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मुझे दे दीजिए, एग्जांपल्स करके फटाफट इसको खत्म करते हैं। ये देखिए, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है राइट द ऑर्डर, आपकी बात कर रहा हूं, राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री, ध्यान से सुनिए, राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो डिफाइंड नहीं है तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना, डेरिवेटिव तो हुआ है ना, तो हाँ जी मिटा दे इसको, लेनी है ले लीजिए, ओके। सो अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे और फिर उसके बाद हम बहुत ही आसान से अगली एक्सरसाइज है वो भी खत्म कर लेंगे आज ही, और फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या करना है। राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट, dy upon dx माइनस cos x इज इक्वल्स टू 0। अब ये डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है जी। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर काटिए बहुत जरूरी फोन आ रहा है। हाँ जी, इसका ऑर्डर हो गया बेटा 1 एंड डिग्री क्या हो गई? वो भी 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो cos x अकेला हो सकता है, sin x का डेरिवेटिव cos x हो सकता है, ये नहीं है कि ये नॉट डिफाइंड है। कैसे नॉट डिफाइंड है? डिफाइंड है। सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, x इंटू वाई और उसके बाद डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्र, माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स
अब इसका ऑर्डर बेटा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 हो गया। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, 1. दैट इज 1. एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट, ये हमने अभी डिस्कस करके आए हैं। तो y ट्रिपल डैश प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर y डैश, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अभी मैंने बताया आपको कि जिस टाइप की इक्वेशन पॉसिबल नहीं होती, जो चीज हम डेरिवेटिव में नहीं कर सकते, अगर वो चीज लिखी हुई है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। इन दैट केस डिग्री इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो इसी के साथ बेटा आपकी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और हम सीधा ही अब 9.2 की तरफ स्विच करेंगे। क्यों? एक वीडियो तो कंटेंट अभी तो 6:30 हुए हैं। हाँ जी, करा दो सर। तो करा के ना बैठो। वो अगली वीडियो होमवर्क ज्यादा हो दो जाएगा, घंटे बनाने का। होमवर्क ज्यादा हो जाएगा। कोई ना ये देखिए अब आप, सर, फिर होने नहीं ज़्यादा दूंगा। करना औखा है। मन्ना करा। फिर कल क्या करेंगे, चैप्टर 9.2 आगे कैसे कर लेंगे बच्चे, पिछला ही नहीं होगा चैप्टर तो। तो औखा है पहले exercise। चलिए ठीक है, फिर सफिशिएंट आर थिंग्स। एक मिनट रुक जाइए, करिए स्टार्ट। सो बेटा इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 इज अवर होमवर्क, जिसमें आपने सिर्फ डिग्री और ऑर्डर ही बताने हैं। ठीक है जी, और सेकंड एक्सरसाइज फिर बेटा हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ बेटा आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट्स हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।